हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड यूपीएसआई उप निरीक्षक सामान्य ज्ञान और आपके संविधान को लेकर आए हूँ। ये है क्या, अगर आप जानना चाहें तो ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी लोगों के लिए। क्या है? प्रैक्टिस बुक है। देखिएगा, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा देखा उनको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो आप सभी लोग देखते चले, और ये प्रैक्टिस करनी भी इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि फिर लास्ट टाइम एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि पूरा प्रैक्टिस करा दो, पूरा प्रैक्टिस करा दीजिए। तो इसमें सामान्य ज्ञान और आपके संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसमें आपके 51 राउंड इनकाउंटर या प्रैक्टिस बुक है, मतलब इसमें 51 प्रैक्टिस सेट दी गई है। बहुत ही बेहतरीन बुक, 2025 की अपडेटेड बुक, करंट अफेयर भी अपडेटेड बिल्कुल। तो अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि आप मुझे वहां पर पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको ये पीडीएफ या ग्रुप में भी पीडीएफ तब दी जाती है जब कंप्लीटली कोई कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो आप पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, वहां पर ये आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी या दे दी जाएगी। आइए, तो आज के जैसे कि मैंने कहा इसमें 51 आपके प्रैक्टिस सेट है। तो देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और टोटल 51 है। कितने? 51 है। तो दो दो करके हम लोग पहले शुरू करेंगे, है ना। अगर आप लोगों ने कमेंट करके कहा कि अच्छा है और बढ़ा कर कराएं तो फिर दो के बजाय चार भी कराने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे तब। ठीक है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। तो आप बोलते चलना, हम आपको कराते चलेंगे। ठीक है ना। अब देखें, आपको सब कुछ ओके ओके दिख रहा है क्या? हाँ, अभी ओके है। आइए तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, आपके समझ रखा गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था या पेश किया गया था? तो 1934 में। कब? 1934 में एम एन राय जी के द्वारा भारत संविधान का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में हुआ, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके पश्चात वर्ष 1934 में एम एन राय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन बुक है वास्तव में। आगे, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो आप कहेंगे कौन सा? तो शुक्र ग्रह के। किसके? शुक्र ग्रह के। अगर पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित, तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह, रचनात्मक रूप से पृथ्वी से समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन या भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान है। आगे आते हैं। कहा गया भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से लेकर 1921 की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो हास्यमान चरण, स्थिर चरण, विस्तारवादी चरण, या फिर आपके गतिहीन चरण। तो क्या बोलोगे आप? गतिहीन चरण। 1901 से लेकर 1921 तक की अवधि को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, आपके दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी थे। साथ ही जनसंख्या जन्म दर भी उच्च थी, जिस कारण इस कालावधि में जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रही। आगे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। कहा गया वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसे एमीटर कहा जाता है। क्या कहेंगे? अमीटर कहा जाता है। तो अमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी की विद्युत
अब विद्युत धारा के को मापने के लिए किया जाता है या परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें धारा समान होती है। आगे आते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे शुष्क हिम कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या आपके ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस पाचकीय तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, तो आप कहोगे तालाब का। मैंने पढ़ा रखा है पर्यावरण जब पढ़ाई है तो, ठीक है, तो क्या बोलोगे, जैसे आपका पाचकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। जली जैसे तालाब, सागर, झील इत्यादि पाचकीय तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो आप कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। तो कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रीय दक्षिणावर्त अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। ये भी याद रखना। यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। कहाँ पे, कालाहारियों, क्या कहा जाता है, बुशमैन। ठीक है, निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन आपके संक्रमण है, तो मैंने वहां पर भी पढ़ाया, तो आप कहेंगे उपदंश। क्या होगा, उपदंश, या इसी को सिफिलिस, जब साइंस पढ़ाई वहां पर भी पढ़ाया सिफिलिस। ठीक है, याद रखोगे। सिफिलिस या आपके उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया आपके ट्रोपोनेमा, आपके प्लेडियम या आपके पैलिडमा के कारण होता है। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है, तो आप कहेंगे आपके मैक्सीडीमा या मैक्सीडीमिया या मैक्सीडीमा नहीं, बाकी आपके वर्णतता, आपके आरजंकता और आपके अतिरक्त स्राव, ये रोग आनुवंशिक हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो रूस की बैकाल झील। कहां पर है, तो रूस पर है, ये भी याद रखना है। तो रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और तुर्की की वान झील सर्वाधिक लंबी झील मानी जाती है। आ दो भाई, आगे आते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओगे सेशन कैसे लग रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि सारे के सारे 51 के 51 आपके प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं? जब आप कमेंट करोगे तभी। कहा गया पशुओं के प्रति आपकी क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 1960 में। ठीक है, कब, 1960 में। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, तो आप कहोगे सन 2000 में। कब, सन 2000 में, याद रखना है। सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ जिलों को नहीं 13 जिलों को काट करके उस समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। क्या, उत्तरांचल। लेकिन 2007 में उस राज्य का औपचारिक नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया। तो उत्तराखंड नाम कब पड़ा, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो 2007 में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को। किसको, उत्तर प्रदेश को। भारत में वर्तमान में भारत में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है भारत। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, जिस कारण इस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कहा गया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्य या योग्य होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल नंबर 52 कहता है। भारत में पहली रेलवे लाइन परिचालन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1853 में। कब, 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से ठाणे गया था। कहां पे, मुंबई से ठाणे तक गया था, ये भी याद रखना है, लगभग 34 किलोमीटर तक के। ठीक है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 64 और 89 यह उपबंध करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के पक्ष या स्वतंत्रता के वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी के रोपण किया और आपके जैकोबिन क्लब का सदस्य भी रहा, तो आप कहेंगे टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। तो मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 श्रीरंगपट्टनम या कर्नाटक में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और श्रीरंगपट्टनम में टी ऑफ लिबर्टी की स्थापना 1794 में फ्रांस के रिपब्लिकन आपके अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के सहयोग से किया गया था। टीपू सुल्तान को आपके जैकोबिन दल का सदस्य भी कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालय की इस संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो उच्च न्यायालय की संस्था 1862 में आई। कब? 1862 में स्थापित किया गया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता, 14 मई 1862 के पत्र पे आपके पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया। फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय को औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें प्रथम न्यायाधीश आपके सर बार्न्स पीकॉक थे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद करके रखोगे। आगे आते कहा गया उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के वास्तुशिल्पी परंपरा के आपके चयनात्मक मिश्रण के मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण करते हैं? तो आप कहेंगे बेसर शैली। कौन सी बेसर? उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली अर्थात नागर, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली अर्थात आपके द्रविड़ शैली को मिश्रित रूप से बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार उसके पास होता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो अथवा उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? कल मैंने ये क्वेश्चन सारे पढ़ाए, तो आप कहेंगे नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं भाई, उपाध्यक्ष वर्तमान समय में सुमन बेरी जी हैं। आगे आते हैं। आगे का भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे 2,27,2.8 लाख वर्ग किलो, क्योंकि यहाँ पर लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़। रूस क्षेत्रफल के देश से विश्व का सबसे बड़ा देश, जबकि क्षेत्रफल के देश से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण, ये हमारा भारत है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई, और पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर के में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो आप कहेंगे वाराणसी में है। कहां पर? भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था, जबकि इसका निर्माण स्वतंत्रता सेनानी रहस्य कुमार गुप्त ने करवाया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रियामी भौगोलिक मानचित्र भी बना हुआ है। कहा गया मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय जो दुनिया भर में मानवाधिकार के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार। इसका गठन वर्ष 2006 में हुआ था। कब? 2006 में किया गया था। आगे आते हैं। कहा गया कि स्थापना, क्वेश्चन नंबर आप सभी के समझ 25, कल इस वाले क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया जो आपको वीडियो दी गई, कि स्थापना भारत के आतंकवाद रोधी क्षमताओं का संवर्धन करने के लिए की गई। तो किसकी?
तो आप कहेंगे राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की, किसकी? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आता है। कहा गया भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र सरकार में केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो कौन से? तो आर्टिकल 74 और 75। ठीक है, आर्टिकल 74 और 75 केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। मुख्यतः 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा और आर्टिकल 167-66 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन और 76 में महान्यायवादी की बात कही गई। आगे आते हैं। कहा गया राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आप कहेंगे 2008 में अधिनियमित किया गया था। कब? 2008 में। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे नई दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली। तो अगर आप यूपीपी यूपीएसआई और आप यूपीपी यूपीएसआई देने जा रहे हैं, सीपीओ वगैरह या दिल्ली पुलिस, तो जरूर देखना, बिल्कुल ना भूलें इन क्लासों को। आगे आते हैं। कहा गया पीपुल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है, बताएं आपको कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो आप कहेंगे चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन होता है? तो आप कहेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। माल एवं सेवा कर परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत या तहत एक संवैधानिक निकाय भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कहा गया किस प्रकार का वायरस वर्ड आपके एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डाटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो आप कहेंगे आपके पॉलीमार्फिक वायरस। बताइए मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा रखा है? अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल पर भी मिल जाएं। तो जो लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको घटना चक्र की बुक वाले भी, उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। कहा गया मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। तो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, याद रखना। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कहा गया वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो आप कहोगे कि आपके आनुवांशिकी। ठीक है, कौन सी? आनुवांशिकी। शब्द का प्रयोग आपके बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। कब? 1906 में। ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे आते हैं। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। ठीक है, और जीवों के इन मूल गुणों के आपके संभरण को आनुवंशिकता कहते हैं। इसी कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित संतुलित आहार का एक उदाहरण है? अब बताओगे। कहा गया आपके बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, रोटी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक, रोटी दालें सब्जियां, ये क्या है? आपके संतुलित आहार है। क्या होंगे? संतुलित आहार होंगे। आगे आते हैं। तो कहा गया ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। कहा गया ब्रिटिश आपके कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो आप कहोगे 1927 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन भारत में भावी संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए किया गया था। तो कब? इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है? तो आप सीधी सी बात है आरबीआई को, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसका स्थापना पूछ लिया जाए तो 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 1949 को हुआ, है ना। कहां पर? 1949। इसका मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करेंगे। मुख्यालय कहां पर होगा? कमेंट करोगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो आप कहेंगे बारालासा दर्रा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में
4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और लद्दाख के लेह से जोड़ता है ना। इसमें से ही लेह मनाली मार्ग गुजरता है। ठीक है, अब बताओगे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा और सिपकिला दर्रा कहाँ के हैं, कमेंट करेंगे। आगे कहा गया औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। तो क्या पहनते हैं, तो आप कहेंगे शेरवानी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, आप कहेंगे उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म की मान्यताओं के बिना कानून का एक समान सेट प्रदान करना है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप में है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। कहा गया किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट आब के तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया, तो न्यूजीलैंड ने। किसने, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, तो व्यक्तियों के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले आपके माओरी समुदाय का पवित्र स्थान है। कौन सा, माओरी। ठीक है, याद रखना। कहा गया वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं, तो आप कहेंगे कि 75%। ठीक है, 75% अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। यह एक प्रकार का वैश्विक सर्वेक्षण जो माननीय कहा गया आपके कंसल्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता, हो सकता है पूछ ले। और इस रिपोर्ट में मैक्सिको के राष्ट्रपति आपके क्लाउडिया शिनबाम 66% अनुमोदित या दूसरे स्थान पर है। हो सकता है दूसरा पूछ लिया जाए आपसे। क्या पूछ लिया जाए, दूसरा पूछ लिया जाए, तो आपको दूसरा भी याद रखना है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट पर आते हैं और आप सभी लोग ध्यान से इन प्रैक्टिस सेटों को करेंगे। ठीक है, आ दो भाई, चलिएगा। क्योंकि आपके बीच में व्याख्या भी दी गई, वो व्याख्या आप स्वयं देख लेंगे क्योंकि ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई, वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आपको पर्सनल पीडीएफ भी भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो आज के सेट दूसरा और 2 सेट इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, तो लेना और देखना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ से प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस सेट जबरदस्त होती है ना, तो प्रैक्टिस सेट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए, अभी हमने इनकी प्रैक्टिस सेट कराई थी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, वो भी शानदार थी। कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो राजशाही शासन नहीं। एकदम बिल्कुल सही उत्तर। क्या बोलोगे, सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतंत्रिका वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहा गया एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, शहर सर्वेक्षण अधिकारियों। कहा गया किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे अहमदाबाद को। ठीक है, भारत के मैनचेस्टर। अगर कानपुर, तो आप कहेंगे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, मैनचेस्टर। अगर पूछ लिया जाए कोयम्बटूर को, तो यहां पर है नहीं, लिख लो कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को क्या कहेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कहा गया जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है, उसे ओशांक कहा जाता है। ठीक है, ओशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओशांक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। कहा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग आपके रेचक या आपके कहा गया लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण क्षारीय घटक है जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है।
ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो आप कहेंगे अंध महासागर या आपके अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस संगठन ने अब वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आप कहोगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है। कब? 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो आप बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करोगे। आगे आता है, आगे देखेंगे। कहा गया आपके स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे आपके फोलेट विटामिन की। आप बताओ, ये प्रश्न पूछा गया है कि नहीं? फोलेट विटामिन कौन? B9 होता है। B9 की आवश्यकता होती है। ये हरी पत्तियां, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियों तथा जिगर आदि में पाया जाता है। आगे आते हैं। कहा गया प्रवाल या कोरल प्रवाल आपके प्रवंगक या कोरल आपके कहा गया पॉलिप्स और के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। तो किसके? तो आप कहेंगे आपके जोक्सथेला में। किसमें? जोक्सथेला में। तो आप प्रवाल और जोक्सथेला नामक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण माना जाता। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो आप कहोगे नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। ठीक है, सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही आपके जेलेपला दर्रा से भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है। ठीक है, और यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है तथा यह चुंबी घाटी में स्थित है। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो आप कहेंगे आपका मेलानेशिया का। किसका है? मेलानेशिया। तो फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप है। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। इसकी राजधानी शुआ हुआ करती है। क्या? शुआ। आगे, स्वच्छ ऊर्जा आपके प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और आपके परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? आप कहेंगे आपके पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 2009 में शुरू की गई थी। कहा गया एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे निजी विधेयक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निजी विधेयक के रूप में। जैसे साधारण विधेयक तो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक, धन विधेयक या वित्तीय विधेयकों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से संबंधित वित्त विधेयक या भी वित्तीय विषय से संबंधित धन विधेयक से भिन्न होता है। संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित होता है। केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। कहा गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य? तो एक हुआ करता था, लेकिन आपके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 104वां 2019 से इसे भी समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो आप बोलोगे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। हड़प्पा से एक पुरुष नृत्यक के पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई जो कला के दृश्य काफी उन्नत है। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार के आपके समन्वयकारी एजेंसी है, तो कौन सी एजेंसी होगी? तो आप कहेंगे कार्मिक लोक शिकायत। कौन सी? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया कृषक के से एकत्रित भूमि राजस्व के रूप में जाना जाता है, तो किस नाम से? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किए गए लगान रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यह आपकी व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई। ये प्रश्न क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी आरओ में पूछा गया था। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? अब बताओ, आपको मैंने ये बताया कि नहीं?
आप कहेंगे आर्थर आपके स्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। कब? 1947 शीर्षक से। ठीक है, याद रखना, आपको थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं भाई ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें मिल जाएंगी। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसको कर और योग्य होता है। क्या होता है? कर योग्य होता है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा 24 में आय को समावेशी रूप से परिभाषित किया गया, जिसके तहत अवैध व्यवसाय को अर्थ से अर्जित लाभ को कर योग्य माना जाता है। निम्न में से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? तो इक्विटी शेयर में निवेश बचत निवेश नहीं है, बता रखा है। ठीक है, आगे आता है। कहा गया 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी? तो 17.64% हुई थी। कितनी? 17.64%। कहा गया किस प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आप कहेंगे 1959 में की गई थी। कब? 1959 में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल। भारत में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस बालकृष्ण नारायण जी। कौन? तो आप कहेंगे जस्टिस बालकृष्ण नारायण जी हैं। कौन है? नारायण जी हैं, याद रखना है इनका नाम। कहा गया है आपके शब्द प्रतिभूति प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो आप कहेंगे कोपेनहेगन विचारधारा से। ठीक है, तो आपके प्रतिभूतिकरण कोपेनहेगन विचारधारा से है। प्रतिभूतिकरण सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उदाहरण है। उदाहरण यह है कि सुरक्षा चर्चाओं में आतंकवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है। कहा कि संविधान के भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग की बात कहां पर गई? तो आप कहेंगे आपके आर्टिकल नंबर 280 में की गई है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवक तो आर्टिकल नंबर 315 में। अगर पूछ लिया भारत के नियंत्रक महालेखक तो 148 से लेकर 151 तक। तो आपका निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक भाग नंबर 15 में बात की गई है। ठीक है, आगे आता है। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका है 27। कहा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब होती है? 1993 में। कब? 1993 में होती है। ठीक है, याद रखना है। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से आपके सुरक्षित या संरक्षित किया जा सके। कहा गया ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से आपके दर्शकों को सीधी पेश की जाने वाली आपके स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा किसके द्वारा? तो आप कहोगे यहाँ पर ओवर द टॉप, ओटीटी, ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप। ठीक है, आओ दो भाई। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता या वेटेज क्या है? तो आप कहेंगे कुल मतों का 1/3। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोटों की भारिता कुल मतों का 1/3 तथा राज्य सरकारों के वोटों की भारिता 2/3 होती है। ये भी याद रखना है। जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य को सिफारिश देने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। आगे कहा गया एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे आपके Ctrl+Z को दबाना होता है। क्या? Ctrl+Z। ठीक है, तो Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो आप कहेंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या होगा? तो आर्टिकल 30 पूछा गया, तो 30 किससे संबंधित हो? तो आप कहेंगे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 और 30 आपके संस्कृति और शिक्षा से संबंधित बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 29 पूछे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में विवरण देता है।
दूध शर्करा को किस रूप में भी आपके संदर्भित किया जाता है? तो आप कहेंगे लैक्टोज में। किसमें? लैक्टोज में। तो लैक्टोज को दूध शर्करा के रूप में, जबकि आपके माल्टेज को आपके अन्य शर्करा के रूप में संदर्भित किया जाता है। माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज के विघटन में काम आता है। सुक्रोज को सामान्य शर्करा या चीनी कहा जाता है। एक विचारधारा है जहां एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता, उसे क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे लिंग अधंतता कहा जाता है। लिंग अधंतता एक ऐसी विचारधारा है जहां व्यक्ति के मध्य लिंग के आधार पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश से अधिक नहीं होना चाहिए। वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा के निर्माण करता, उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे धारावाहक कहा जाता है। क्या कहते हैं? धारावाहक कहा जाता है। आगे आते हैं। कहा गया भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा आपके समन्वय कौन है? तो कौन है? तो आप कहेंगे वर्तमान समय में तो आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर जी हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक है। ठीक है, समन्वयक है। लेफ्टिनेंट जनरल पंत और पहले प्रमुख आपके गुलशन राय के बाद वो तीसरे साइबर सुरक्षा प्रमुख है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 36। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? तो आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37। कहा गया निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा अधिनियमित रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? तो पुलिस निरीक्षक को। किसको? पुलिस निरीक्षक। ठीक है, पुलिस निरीक्षक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आगे 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। तो आप कह सकते हैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपके प्रोबोबो आपके सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। थीम थी स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास। ठीक है, याद रखना। 31 झांकियों ने सांस्कृतिक विविधता और विकास को प्रदर्शित किया था। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किसमें है या किससे है? तो आप कहेंगे कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। तो 2025 में भारतीय सेना को पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके सेंट जॉर्ज गेट का नया नाम शिवाजी गेट रख दिया। कौन सा गेट? शिवाजी गेट। याद रखेंगे, शिवाजी गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी जी के। किसकी? कैलाश सत्यार्थी जी की है। ठीक है, आत्मकथा। अब आप बताओगे इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी को किस लिए जाना जाता है ना? तो इन्होंने संघर्षों और बाल अधिकारों के लिए एक आंदोलन की कहानी शुरू की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैलाश सत्यार्थी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से बताओगे, कमेंट करोगे। तो आप कहेंगे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। कब? नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। कब? 2014 में। तो ये 2 प्रैक्टिस सेट है। पहले आप सभी लोग 2 प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, कैसी है ना। उसके बाद आपको कंटिन्यू बहुत सी चीजें पूरे के पूरे इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, देखो ये अभी सामान्य ज्ञान और संविधान से संबंधित है। आपके मूल विधि अलग से है। ठीक है, अलग से उसका प्रैक्टिस सेट है। तो टेंशन नहीं लेना कि इसमें मूल विधि के क्वेश्चन नहीं है। उसके 51 प्रैक्टिस सेट अलग हैं। सामान्य हिंदी के अलग हैं, जीएस जीके के अलग हैं, और मैथ के अलग है, रीजनिंग के अलग है। मतलब 5 प्रैक्टिस सेट बुक आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स के
द्वारा निकाली गई हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, नहीं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करेंगे, पर्सनल मैसेज कर दोगे तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और अगर ग्रुप में चाहते तो ये पूरी पीडीएफ पढ़ाने के बाद भेज देंगे, क्योंकि हम एक एक करके काट काट करके नहीं भेज पाएंगे पहले से ना, इसलिए। तो पूरी बुक जैसे ही कंप्लीट, अगर आप कमेंट करोगे कि इसके 51 दो दो सेट करके अभी कराते हैं, फिर धीरे धीरे इन्हीं को 2 से 3, 3 से 4 कर देंगे, है ना। और आप सभी लोगों को ये 80 क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए, है ना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 40 मिनट में आपके 80 क्वेश्चन, इससे अच्छी और